So let's start page number 44. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? यानी कि ऑटम का सीजन है, बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं। अब इसमें जो उनका एवी क्रीपर जो लीफ है उसमें क्या हो रहा है, उसकी सारी लीव्स हैं वो झड़ चुकी हैं, बस केवल एक ही लीव्स है जो बची हुई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है अपन इसको इस चैप्टर में जानेंगे। सुई एंड जॉन्सी, टू यंग artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. अब इसमें जो दो लड़कियों के बारे में है, सुई और जॉन्सी जिनका नाम है, बहुत यंग हैं और आर्टिस्ट हैं। अब वो एक फ्लैट में रहती हैं, तो दोनों ही साथ में एक फ्लैट में रहती हैं, जो कि एक पुराना सा घर है और थर्ड फ्लोर पर है, तो उनका रूम थर्ड फ्लोर पर है, वहां पर वो एक फ्लैट में रहते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. शी हैड pneumonia. अब जो जॉन्सी है ना, वो नवंबर का जो वीक था ना, उसमें बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसको ये जो मलेरिया है वो मलेरिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द बेड. अब क्या हुआ था, जब उसको इल हुई, उसको बुखार आया, तो वो बेड पर ही लेटी रहती थी बिना मूवमेंट के, केवल वो क्या करती थी, खिड़की से बाहर देखती रहती थी. स्वी हर फ्रेंड बिकम वेरी वरी. अब जो उसकी फ्रेंड थी उसको बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, चिंता होने लगी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने क्या बोला, अपनी जो उसकी फ्रेंड थी जॉन्सी, उसके पास उसने डॉक्टर को भेजा. ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन. अब रोज रोज वो अपनी फ्रेंड के पास आती थी कि चलो मैं इसको देख लूँ, इसको बुखार आ गया है तो ये सही है या नहीं है, बट जो जॉन्सी थी उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था. वन डे द डॉक्टर टुक सुई असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी. अब एक दिन क्या हुआ, जो वो डॉक्टर थी ना, वो सुई जो उसकी फ्रेंड थी उसको साइड में ले जाती है और साइड में ले जाकर पूछते हैं कि जॉन्सी को क्या कोई चिंता है, मतलब कि कोई परेशानी है जो उसको हेडेक दे रही है. नो रिप्लाई सुई, बट व्हाई डू यू आस्क. तो उसकी फ्रेंड जो सुई थी उसने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसको कोई चिंता हो, लेकिन आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू get well. If she doesn't want to leave, medicine will not help her. तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी ने अपना माइंड पहले ही बना रखा है कि मुझे सही होना ही नहीं है. कोई भी मेडिसिन हो तो वो अगर मेडिसिन भी अपन उसको देंगे तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि इसके जिंदा रहने की जो इच्छाएं थी वो ही खत्म हो गई है. Sui tried her best to make Jhansi take an interest in things around her. अब जो उसकी फ्रेंड थी तो वो जॉन्सी के चारों ओर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें करती थी, ताकि जो उसकी फ्रेंड जॉन्सी है उसका माइंड डाइवर्ट होता जाए. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड. उसके बारे में वो कपड़े क्या फैशन चल रहा है उसके बारे में बात करती रहती थी जॉन्सी से, बट जॉन्सी तो कोई रिप्लाई नहीं देती थी. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी कंटिन्यू अपने बेड पर पड़ी रहती थी. Sui brought her drawing board into Jhansi's room and started painting. अब सुई ने क्या किया, ड्राइंग करती थी क्योंकि वो आर्टिस्ट थे दोनों, तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड अपने उसमें ले आए जॉन्सी जहाँ पर लेटी रहती थी और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया. टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशेड भाई वर्किंग. अब वो सोचती थी कि मेरी फ्रेंड जो जॉन्सी है वो बीमार है, इसीलिए उसका माइंड डाइवर्ट हो, इसीलिए पेंटिंग करने के बीच बीच में और काम करने के बीच बीच में वो सीटियाँ बजाती रहती थी. सडनली सुई हियर जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग. सडनली क्या हुआ, सुई को ऐसा सुनाई आया कि उसकी जो फ्रेंड जॉन्सी है ना वो कुछ बड़बड़ा रही है. शी क्विकली रश टू द बेड. जल्दी से भाग के वो बेड पर गई, बेड के पास गई. एंड हियर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. और उसने देखा कि जॉन्सी जो है ना वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, यानी कि उल्टी गिनती गिर रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो वॉज सेइंग, मतलब कि विंडो के बाहर देखकर वो बोल रही थी 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7. अब सुई एनेक्सली लुक्ड आउट द विंडो. अब उसने देखा कि जो उसकी फ्रेंड जॉन्सी थी ना वो कभी 12 बोले, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे वो उल्टी गिनती शुरू कर रही थी. और ऐसा करते करते उसने वो विंडो से बाहर देखकर ऐसा बोल रही थी. She saw an old ivy creeper climbing half way of the brick wall opposite their window. तो उसने देखा कि जो ivy creeper जो ट्री थी वो उसके विंडो पे जो वॉल थी ना, जो मतलब क्या बोलते हैं ईंटों की दीवार बनी हुई थी, उस पर वो बेल चढ़ गई थी. इन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट आउटसाइड, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही थी. द क्रीपर वॉज सेट इन इट्स स्लीप. अब जो क्रीपर थी ना वो हिल
व्हाट इज इट डियर, सुई आस्क्ड। तो उसकी फ्रेंड सुई ने बोला कि तुम ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? 6 विस्पर्ड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने अचानक बोला 6 यानी कि 6। They are falling faster now. 3 days ago there were almost 1,000 leaves. There are only 5 left now. तो उसने बोला कि अब है ना धीरे धीरे इसकी जो पत्तियां बची हैं 6 वो भी धीरे धीरे झड़ जाएंगी। उसने बोला कि 3 दिन पहले इस पेड़ में 1,000 पत्तियां थी जो कि आज केवल 5 बची हुई हैं। It is autumn, said Sui, and the leaves will fall. तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि ये तो ऑटम का सीजन चल रहा है तो हवा चलेगी और पत्तियां तो झड़ेंगी ही झड़ेंगी। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. I have no days for the last 3 days. तो जॉन्सी बोलती है कि इसकी जो लास्ट लीफ बचेगी ना और जैसे ही वो गिरेगी तैसे ही मैं क्या करूँगी, मर जाऊँगी, ऐसा जॉन्सी ने उससे बोला। Oh, that's nonsense, replied Sui. What have old Abby leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. तो उसकी फ्रेंड सुई ने बोला जॉन्सी से कि क्या तुम ऐसी नॉनसेंस की बातें कर रही हो? डॉक्टर ने तुमसे बोला है कि तुम कुछ दिनों में बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगे और एक पुराना जो एबी क्रीपर ट्री है वो तुम्हें कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम सही भी होगे या नहीं होगी। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग। जॉन्सी ने फिर इसके बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। सुई वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। सुई गई और किचन में से उसके लिए एक कटोरी सूप लेकर आ गई। I don't want any soup, said Johnny. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो बोलती है मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मुझे कोई सूप नहीं पीना है। अब इस पर केवल 4 लीव्स बची हुई हैं, 4 पत्तियां, और जैसे ही रात होगी और हो सकता है चारों पत्तियां गिर जाएं और मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। सुई sat on Johncy bed. अब सुई जो थी वो अपनी फ्रेंड के बेड पर बैठ गई। Kissed her and said, "You are not going to die." उसने उसको प्यार से बोला कि तुम कोई मरने वाली नहीं हो। I can't draw the curtain for I need the light. मैं एक कर्टन को ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि इस लाइट की ज़रूरत है, मतलब कि मैं अभी यहाँ पर कर्टन नहीं लगा सकती। I want to finish the painting and get some money for us. मुझे अभी कुछ पेंटिंग बनानी है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। My dear friend, she begged Johncy, promise not to look out the window while I paint. तो उसने अपनी फ्रेंड जॉन्सी से बोला कि जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। All right, said Johncy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो उसने बोला कि ठीक है तुम अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो, लेकिन जल्दी से जल्दी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करना क्योंकि मुझे वो लास्ट लीफ जो है उसको गिरते हुए देखना है। मैं उसका बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ और जैसे ये बेचारी पत्तियाँ जो सूख सूख के झड़ रही है वैसे ही मुझे भी मरने की इच्छा है। Try to sleep, said Sui. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. तो उसने बोला ठीक है तुम सोने की कोशिश करो, मैं एक पुराना पेंटर है उसको बुला रही हूँ और वो क्या करेगा, जिसका नाम क्या है, बेहरमन है, अब वो आएगा और वो अपनी पेंटिंग बना देगा। सुई रश डाउन, सुई जल्दी से नीचे गई। बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो वो बेहरमन था ना वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। सी वॉज अ 60 years old painter. वो कितने 60 साल का पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसकी इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए और ये उसका ड्रीम ही बन के रह गया था। सुई poured out her worry to बेहरमन। अब जो सुई थी उसने अपनी सारी चिंताएं उस पेंटर को बता दी। She told him, और सुई ने उससे बोला how Johncy was convinced that she would die when the last leaf fall. अब उसने बोला कि सुई को अपन कैसे वो कन्विंस हो गई कि लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगी और वह मर जाएगी। Is she stupid? asked बेहरमन। तो उस पेंटर ने बोला क्या वह पागल हो गई है? How can she be so foolish? वह इतना मूर्खता कैसे सोच सकती है? She is running a high temperature, complained Sui. She refused to eat or drink and that worries me lot. तो उसने बोला कि उसका जो टेम्परेचर है मतलब फीवर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। I will come with you to see Johncy, बेहरमन said. तो बेहरमन जो पेंटर था उसने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। They tiptoed
अ कर्टन टुगेदर एंड दे वॉन्ट टू द नेक्स्ट रूम। अब क्या हुआ, वो नेक्स्ट रूम में गए, मतलब जॉन सी जब तक सो रही थी तो उसने कर्टन को एक साथ मतलब जैसे बंद कर देते हैं तो वैसे कर दिया। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वह विंडो से झांकने लगी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब क्या हुआ था, उस पेड़ पर केवल एक ही पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड द आइसी कोल्ड विंड ब्लोइंग, और जो ठंडी हवा है वो बहुत बह रही थी। इट सीम्स एज थ्रो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट लीफ ट्री पर बची हुई है वो भी झड़ जाएगी। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमन जो पेंटर था उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू द रूम, और रूम में वापस आ गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग वापस उठी। इन अ फीवर वॉइस शी आस्क्ड सुई टू ड्रॉ द कर्टन। शी वाज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिसेंटली। तो उसने जॉन्सी से बोला कि सुई से बोला कि जाओ जाके वो कर्टन को तुम अलग करो, मुझे देखना है। अब सुई जो थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। अब अपन ने अभी तक इतना जान लिया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि जो सुई थी उसने कर्टन को खोला या नहीं खोला, और खोला तो उस जो बेल थी उस पर पत्तियां पड़ी हुई थी या नहीं पड़ी हुई थी, या फिर कोई वहां पर अलग पेड़ आ गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं अपन आगे की स्टोरी में क्या हुआ।